शिवांगी जी, अगर अंक शास्त्र की बात करें तो मूलांक 1 से मूलांक 9 के जातकों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? मूलांक एक के जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, ट्रांसफॉर्मिंग ईयर होगा क्योंकि ये एक का ही साल है। 2026 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक ही का साल आएगा, सूर्य का साल है। तो यहाँ पर कहूँगी कि अगर ये लोग अपने अभिमान को कंट्रोल कर लें, कई बार क्या होता है जाने अनजाने मूलांक एक वालों के अंदर एक अभिमान आ जाता है कि मैं ही सब कुछ, तो वो नहीं आना चाहिए। अगर उन्होंने वहाँ डाउन कर लिया तो ये उन्हीं का साल है और बहुत आगे तक ले जाने वाला है। उनको करियर में भी प्रमोशन मिलेंगे और जो हम कहते हैं ना पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, वो उनका इस साल होगा। तो मूलांक एक के जातक सभी जो सुन रहे हैं उनके लिए साल बहुत अच्छे जाने वाला है। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी नई प्लानिंग इस साल कर सकते हैं। मूलांक दो के जातकों की बात कर लूँ तो इस साल उनको थोड़ा सा मेंटली कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी जो डिस्टरबेंस हो। बाकी उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। तो वो डिस्टरबेंस से हम कैसे निजात पाएँ उसके लिए वो मेडिटेशन करें, मूनलाइट में जितना कर सकते हैं उतना टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर उनके फाइनेंस भी थोड़े से ढीले होंगे, तो उसके लिए भी आप जाकर शिवालय में कच्चा दूध शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं मंडे के दिन। ये रेमेडीज करने से चीज़ें ठीक होंगी। साथ ही ललिता सहस्त्रनाम सुने, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना मेंटली कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी कि आप डिप्रेस होंगे। तो ललिता सहस्त्रनाम सुनने से आपको इन सब चीज़ों को फेस करने की कहीं ना कहीं शक्ति आएगी और चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे आप उभर जाएंगे। मूलांक तीन की बात कर लेते हैं। मूलांक तीन के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है क्योंकि ये सूर्य का साल है और यहाँ पर जुपिटर जब साथ में आएंगे तो ये जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए इस साल कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना कहते हैं ना परचम लहराए, हम उनको एक स्टेज मिले परफॉर्मेंस के लिए। तो शिक्षा से जुड़े लोगों का ये साल है। और बाकी अगर सभी लोगों के लिए बात करूं तो इस साल जितना हो सके उतना वो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से उनका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और सूर्य देव के लिए सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो। सूर्य नमस्कार तो मैं कहूँगी कि हर मूलांक वाला कर ले क्योंकि सूर्य देव का ही साल है। सूर्य नमस्कार ना भी कर पाए आप क्योंकि 12 विधियाँ हैं उसमें, तो आप केवल एक प्रणाम सूर्य देव को करें और जल अर्पित करें। मूलांक चार की बात कर लेते हैं। अब ये लोग जैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन इस साल इनको कहीं ना कहीं राहु का वो प्रभाव देखने को मिलेगा जो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रमित होंगे अपने निर्णय को लेकर, अपने परिवार को लेकर कुछ ना कुछ इल्यूजन क्रिएट होंगे। तो ये ना हो इसके लिए इन्होंने क्या करना है, सूर्यदेव को जल तो देना ही है, साथ ही एक नारियल लेंगे जो हम माता रानी को अर्पित करते हैं वो वाला नारियल लेना है और अपने सर से 7 टाइम एंटी क्लॉक घुमाएंगे और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। ऐसा करने से जो भी राहु के दुष्प्रभाव आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। आप काल भैरव अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, वराह स्तुति वराह स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 5 के। मूलांक 5 के जातकों के लिए समय अच्छा जाने वाला है क्योंकि बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। तो आपके लिए जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा समय है। तो आप ये वो समय है जब आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। और अगर मैं बात करूं फैमिली लाइफ की तो फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो मूलांक 5 वालों के लिए ये समय अच्छा है। लेकिन फिर भी रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो आपको सूर्य को जल देना है, सूर्य प्रणाम करना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र को आप सुनिएगा। और अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस आ रहे हैं तो आप वेनसडे के दिन 21 दूर्वा गणपति जी को अर्पित करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मूलांक 6 वालों के लिए, मूलांक 6 के लिए ये साल ठीक ठीक जाने वाला है। यहाँ पर आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी तो मिलेंगी लेकिन कई बार आप उन अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है कि ये मेरे लिए ठीक है, मैं करूँ या ना करूँ। निर्णय सोच समझ के लें। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम ही कई बार खो देते हैं कि अभी नहीं बाद में करेंगे, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्य का साल है, सूर्य देव की आराधना करें, प्रभु श्री राम का ध्यान करें। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी मूलांक 6 वालों के लिए आदिशक्ति पराशक्ति की आराधना बताई गई है। आप माता के नाम जप करें। इतना करने से ही जो चीज़ें आपकी इम्बैलेंस हो रही होंगी वो ठीक हो जाएंगी। मूलांक 7 के बारे में बात करती हूँ। मूलांक 7 केतु का है। अब यहाँ पर केतु वाले लोगों की ये वो साल है जहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी क्योंकि केतु के धड़ है, सर नहीं है, तो वो सोच तो पाता नहीं है। इंट्यूशन बहुत हाई होते हैं। तो सूर्य की जैसे ही रोशनी पड़ेगी उन पर तो इस साल उनकी आध्यात्मिक जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी एनी हाउ किसी ना किसी तरीके से। और अगर नहीं हो रही है या हम नहीं कर रहे हैं तो कर लेनी चाहिए क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत फायदेमंद
आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। आप इस टाइम पर अपनी सोई हुई शक्तियों को, जो सुप्त शक्तियाँ कहते हैं, उनको भी जगा सकते हैं। 16 कलाओं को जागृत कर सकते हैं। यहाँ पर इस साल आपको डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं आप फैमिली से, अपने फ्रेंड से, किसी न किसी रीजन से डिटैच होंगे, क्योंकि एक बेसिक नेचर भी केतु का होता है और सूर्य के साल में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आप उनसे डिटैच हो जाएँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, और प्रभु श्री राम का आप नाम जप करें। नाम जप कर सकते हैं, या फिर आप राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसका भी जाप कर सकते हैं। मूलांक 8 की बात कर लेती हूँ। मूलांक 8 हर्डल्स वाले नंबर्स में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी साइन है मूलांक 8 का जो साइन है। तो मूलांक 8 वालों के लिए इस साल थोड़ा कठिनाइयों भरा जाएगा। अगर मूलांक पूरे 9 तक मैं बात करूँ ना, तो 8 के लिए थोड़ा कठिनाइयों भरा है, क्योंकि सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, पिता पुत्र होते हुए। तो ये साल आपको आराम से निकालना है। अब करना क्या है? सूर्य देव की तो आपको आराधना करनी नहीं है, ये ध्यान देना है। जो लोग सूर्य को जल भी चढ़ाते हो तो ना चढ़ाएं। आपने राम नाम का जप करना है। राम नाम का जप कर सकते हैं, या फिर अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम सुमरन करो, क्योंकि उनका नाम ही आपको पार लगाने वाला है। लाइफ में जो भी इस साल प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे वही नाम जब आपको बाहर निकालेगा। आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ का संपुट लगाकर हनुमान चालीसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। सुंदरकांड का मंगलवार और शनिवार भी पाठ कर सकते हैं। मूलांक 9 की बात करती हूँ, तो मूलांक 9 का ये साल है, क्योंकि एक राजा हो गया, सूर्य राजा है और मंगल जो है वो सेनापति है, तो दोनों मिलके एक युद्ध जीत लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मंगल वालों का साल अभी जाता हुआ साल भी है ये 2025, और जो आने वाला साल है इसमें भी उनकी ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। तो मूलांक 9 के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि तेजी आप में आएगी आएगी। सूर्य और मंगल दोनों एक साथ मिलेंगे, तो अपने स्वभाव को नरम रखना है। अगर आपने स्वभाव को नरम रख लिया, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, तो ये साल भी 2025 की तरह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। रेमेडीज की बात करूं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, राम नाम का जप कर सकते हैं, और जिन लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है तो वो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। शिवांगी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।